नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का आज 5वें चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। मैं इसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि लोकसभा की कुल 541 सीटों में से अकेले 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और इसी कारण यहाँ पे 403 विधानसभा सीट हैं जिन पर ये चुनाव संपन्न किया जा रहा है। इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य 11 दलों के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यतः चुनाव हो रहा है ये। और इस चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ है। इसलिए लोग इस चुनाव को बहुत डिफ़िकल्ट चुनाव बता रहे हैं और नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अखिलेश यादव जी के पक्षधर हैं वो उनका सत्ता में आना तय मान रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं वो योगी जी का पक्ष में सत्ता में आना तय मान रहे हैं। लेकिन मुझे इस चुनाव के जो तौर तरीके हैं और या जो इस चुनाव के अंदर घट रहा है उसको देखते हुए इसमें बहुत बड़ी आशंका इस बात की लग रही है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ना होकर या ये चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव ना होकर एक तरीके से जनता का अपना चुनाव है, क्योंकि जनता अपने हितों से जुड़े हुए मुद्दों से इस चुनाव को अपने दृष्टिकोण से देख रही है। और मोदी सरकार, योगी सरकार, जो ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, इन्होंने जो एक विशेष लाभार्थी वर्ग कोरोना काल के दौरान पैदा किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो वर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है और उसका वोट बिल्कुल साइलेंट वोट है। इसलिए यह कहना कि मुस्लिम ध्रुवीकरण होने की वजह से समाजवादी पार्टी का पाला मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर है, ये मुझे अपने आप में उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम उस लाभार्थी वर्ग को बिल्कुल भूल जा रहे हैं और हम सिर्फ मुसलमान और यादव और जाट समीकरण की बात करने लगे हैं। साथियों, 1977 के चुनाव में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था। कांग्रेस सरकार के विरुद्ध, इंदिरा गांधी जी की नीतियों के विरुद्ध वो चुनाव हुआ था और उसके अंदर जनता ने स्वयं वोट किया था। किसी ने भी उसके लिए इंस्टिगेट नहीं किया था जनता को कि आप किसको वोट करेंगे, या जो जनता पार्टी के नाम से एक नया महागठबंधन बना था उसको वोट करेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो रायबरेली से इंदिरा गांधी जी जैसी दिग्गज नेता भी चुनाव हार चुकी थी। उसी प्रकार जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का देहावसान हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ, उसके बाद राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव आज तक के इतिहास का विस्मयकारी चुनाव कहेंगे उसे, क्योंकि उसके अंदर पहली बार 400 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिली थी 541 सीटों में से, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। और उसके अंदर बिना कुछ कहे, बिना किसी के कहे, एक ऐसी लहर पनपी थी कि जनता ने स्वयं वोट किया था। कमोबेश उसी तरह की लहर आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और जनता जनार्दन, जिसमें से अधिकांश लोग बिल्कुल मूक हैं, बोलना नहीं चाहते, अपने वोट की कीमत को सिर्फ ईवीएम मशीनों बंद करने तक ही वो देखना चाहते हैं, वो वोटर, हमें उम्मीद है कि वो योगी जी और मोदी जी के पक्ष में वोट डालेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा आपसे मांग लूँगा 10 तारीख के बाद। लेकिन ये भी लगता है कि ये आकलन काफ़ी कुछ सत्य होने जा रहा है। ज़रा सोचिए।